अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस किस चीज़ को कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक के ज़रिए से हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल्स कौन सा है बॉडी के अंदर, जैसा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इसको हम क्या करते हैं, अलग सेपरेट कर सकते हैं। किस टेक्निक से, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से। क्यों करते हैं, पर्पस क्या है, वो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्पसेस में बता देंगे कि इसका पर्पस क्या है, हम क्यों डीएनए को अलग कर देते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जैसा इस वर्ड से मालूम हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस का मतलब क्या है, सेपरेशन। यानी एक टेक्निक है जिस टेक्निक के ज़रिए से हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस इलेक्ट्रिसिटी यानी इस वर्ड्स का जब मीनिंग पता चल गया तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा कंप्लीट डेफिनेशन और इसके मैकेनिज्म। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये है यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से किसी चीज़ को सेपरेट करना, अलग करना, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज़ द टेक्निक विच इज़ यूज्ड कॉमनली यूज इन लैब। यानी एक टेक्निक है जो हम कॉमनली यूज़ कर देते हैं, कहाँ पे, लेबॉर्ट्री में, टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स। किस काम के लिए, चार्ज मॉलिक्यूल्स को अलग करना। चार्ज मॉलिक्यूल्स कौन सा है, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा। यानी डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ये डीएनए जो है इस पर चार्ज मौजूद है, आरएनए पर चार्ज मौजूद है, प्रोटीन पे चार्ज मौजूद है। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से हम क्या करते हैं, इस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल दिमाग में रखें कि टेक्निक का एक तरीका है जिस तरीके के ज़रिए से हम क्या करते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर देते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप। और उसकी साइज की बुनियाद पर और उसकी शेप की बुनियाद पर हम मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं। किस चीज़ की बुनियाद पर, उसकी साइज बड़ा है, छोटा है, ठीक है, वो शेप किस तरह है, उस शेप की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है जिल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जिल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसी को कहते हैं। इस तरह कंफ्यूज मत होना कि जिल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, दोनों ये है, ठीक है। अब हम आएंगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ। क्या हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ की काम के लिए है, कौन सी चीज़ हम मालूम कर देते हैं जो हम डीएनए को सेपरेट कर देते हैं। मेन चीज़ जो होते हैं ये पर्पसेस, किस पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हम डीएनए मालूम कर देते हैं कि ये डीएनए किस बंदे का है। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे रेप हुआ है या एक जगह पे मर्डर हुआ है, वारदात हुआ है, कत्ल हुआ है, ठीक है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चिल्ड एन आईसीयू में हम क्या कर देते हैं, चिल्ड को आइडेंटिफाई कर देते हैं। अभी तक क्लियर नहीं है। यानी जब एक जगह पे मर्डर हुआ है, ठीक है, मर्डर मतलब कत्ल हुआ है, ठीक है, एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा मौजूद होता है, इसका किसी बंदे ने इसका कत्ल किया है, ठीक है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। ये डेड बॉडी पड़ा हुआ है, इस डेड बॉडी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी मौजूद है। किस बंदे का ब्लड मौजूद है, जिसने इस बंदे को कत्ल किया है, उस बंदे का मर्डर, यहाँ पे वो जो ब्लड है वो ब्लड मौजूद है, ठीक है। ये ब्लड मैंने उठा कर क्या कर देते हैं, इस मशीन में, इस जिल मशीन में हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। यहाँ पे जो खाने मौजूद हैं, ठीक है, पहले मशीन को समझे।
یہ مشین جو ہے اس کے اندر جل موجود ہوتے ہیں، جل میٹرکس موجود ہوتے ہیں، پرمیبل میٹرکس ہے جس میں ڈی این اے مالیکولس کیا کر دیتے ہیں، مومنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سائڈ پہ کیتھوڈ لگا ہوا ہے، دوسرے سائڈ پہ اینوڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیتھوڈ پر کون سا چارج ہے، پازیٹیو مائنس چارج ہے، اور اس پر جو ہوتے ہیں پازیٹیو چارج موجود ہے۔ نگیٹیو چارج کیتھوڈ پہ ہے اور اینوڈ پر کون سا ہے، پازیٹیو چارج موجود ہے۔ تو یہاں سے وہ ڈی این اے میں نے اٹھا کر، کون سا ڈی این اے، یہ اس بندے کا ڈی این اے اٹھا کر اس میں نے ڈال دیا، اس خانے میں ڈال دیا، اس میں نے ڈی این اے ڈال دیا۔ اب بھی ڈی این اے مالیکولز ہمیشہ پازیٹیو مالیکولز نگیٹیو کی طرف جائے گا اور نگیٹیو مالیکولز پازیٹیو کی طرف جائے گا، اپوزٹ جائے گا۔ اگر یہ ڈی این اے پازیٹیو ہیں تو یہ نگیٹیو کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، نگیٹیو کی طرف جائے گا۔ اگر نگیٹیو ہے تو یہ پازیٹیو اینوڈ کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، پازیٹیو کی طرف جائے گا، یعنی یہ مالیکولز اپوزٹ جائے گا۔ یہاں پہ میں نے ڈی این اے ڈال دیا۔ اب ڈی این اے اس میں نے پہلے بات کیا کہ سائز کے ذریعے سے جو چھوٹے ہیں وہ فاسٹ جائے گا، جو بڑے ہیں وہ سلو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ ڈی این اے مالیکولز میں نے یہاں پہ ڈال دیا، تو یہ یہاں پہ کرنٹ میں نے چھوڑ دیا، کرنٹ چھوڑ دیا، تو یہاں سے جب میں نے کرنٹ اپلائی کیا، اس میں ڈی این اے پہلے ڈال دیا، ٹھیک ہے، ڈی این اے ڈال دیا۔ ابھی کرنٹ میں نے اپلائی کیا، اس پر کرنٹ چھوڑ دیا، تو یہاں پہ ڈی این اے مالیکولز نے مومنٹ سٹارٹ کیا۔ کچھ مالیکولز یہاں آیا، کچھ مالیکولز یہاں تک آیا، اور کچھ مالیکولز یہاں تک پہنچ گیا، کچھ مالیکولز یہاں تک آیا، یہاں پہ اس کا مالیکولز پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈی این اے کا کیا بن گیا، گراف، وہاں ڈی این اے مالیکولز الگ ہوا۔ پھر اس کا گراف نکال دیا، یہ گراف نکال دیا، یہاں پہ ایک گراف ہے، نکال دیا، سیم گراف، ایک ڈی این اے مالیکولز پر اس کا جو سٹرکچر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے گراف پہ۔ یہاں پہ گراف بن گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈی این اے مالیکولز ایک گراف بن گیا اس بندے کا۔ ابھی کیا کرتے ہیں، کس بندے پہ شک ہے، اس سے پوچھے کہ کیا آپ کس بندے پہ شک ہے، پھر اسی بندے کا، فار ایگزامپل ایک دوسرا بندہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں اس بندے پہ ہم لوگوں کا شک ہے، پھر اسی بندے سے بلڈ اٹھا کر کیا کرتے ہیں، پھر الیکٹروفورس میں ڈال دیا۔ جب الیکٹروفورسز میں ڈال دیا تو پھر الیکٹروفورسز اگر اسی طرح گراف بن گیا، اگر اسی طرح گراف بن گیا تو یہ مرڈر کس نے کیا ہے، اسی بندے نے کیا ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا چینجنگ آیا، اس ڈی این اے فنگر پرنٹنگ میں اگر چینجنگ آیا تو اس بندے نے مرڈر نہیں کیا ہے۔ اس کا میکینزم کیا ہے؟ دوسرا میں نے لکھا ہے آئیڈینٹیفائنگ دا چائلڈ این آئی سی یو میں، نرسری میں جو بچے کمزور ہوتا ہے، چھوٹے بچے، وہ نرسری میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے کچھ دنوں کے لیے، کیوں نیوٹرینس دے رہا ہے کیونکہ کمزور بچے ہیں۔ کبھی کبھار وہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس اپنے بچے نہیں پہچانتے ہیں کہ میرے بچہ نہیں ہے وہ ہے، وہ دوسرا کہہ رہے نہیں میرا یہ ہے وہ آپ کا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز، پیرنٹس ڈی این اے اٹھا کر اور اس بچے کی ڈی این اے اٹھا کر پھر میچنگ کرواتے ہیں، وہ بھی الیکٹروفورسز کے ذریعے سے۔ فار ایگزامپل اس بچے کا ایک بچہ ہے، یہ بچہ سمجھے کہ یہ موجود ہے این آئی سی یو میں، ٹھیک ہے، این آئی سی یو میں موجود ہے یہ بچہ۔ ایک پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں میرا ہے۔ دو بچے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، ایک تھوڑا سا نارمل ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہے۔ جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ ایک پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتے ہیں میرا، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر ڈیفینیٹلی وہ الیکٹروفوریسس کرواتا ہے۔ الیکٹروفوریسس ایک پیرنٹ سے بھی بلڈ اٹھا کر دوسرے پیرنٹ سے بھی بلڈ اٹھا کر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک پیرنٹس کا گراف بنایا، پھر دوسرے پیرنٹس کا گراف بنایا، پھر اس بچوں کا گراف بنایا، پھر دونوں کو کیا کیا میچ کیا، جس کے ساتھ میچنگ ہوا بچہ اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ میکینزم کیا ہے، اس میکینزم چارج مالیکولز موو تھرو گل، یعنی چارج جو مالیکولز ہیں
जो मॉलिक्यूल्स हैं थ्रो अ जेल व्हेन चार्ज अप्लाई। जब यहाँ आपने जो मॉलिक्यूल्स रख दिया, डीएनए रख दिया, ठीक है, यहाँ से चार्ज आपने इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो मॉलिक्यूल्स मूविंग स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे? जेल में। ये जेल में क्या है, ये मैंने पहले बताया, जेल में जो है परमेबल मैट्रिक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये परमेबल मैट्रिक्स में ये मॉलिक्यूल्स मूविंग स्टार्ट कर देते हैं, पहला मैकेनिज्म। दूसरा क्या होता है, वन साइड अपोजिट और अदर साइड नेगेटिव, ठीक है, वन साइड पॉजिटिव और अदर साइड नेगेटिव होगा। एक साइड क्या है, नेगेटिव है, दूसरा साइड पॉजिटिव होगा, ठीक है। और तीसरा, मॉलिक्यूल्स माइग्रेट अपोजिट चार्ज। ये चीज आप याद रखें, मैं पहले किया, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इस तरफ आ रहा है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स कौन सा है, नेगेटिव हैं, ठीक है। यानी जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स कौन सा है, ये मॉलिक्यूल्स नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स उस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव क्विकली। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, ठीक है। हमेशा आप लोगों ने देखा है ये बच्चा ज़्यादा रश में ज़्यादा तेज़ी से उस जगह को क्रॉस कर देते हैं, लोगों को क्रॉस कर देते हैं। दूसरा, गाड़ी है जो रोड ब्लॉक है, बहुत रश है, तो यहाँ छोटी गाड़ियाँ क्या होते हैं, आसानी से वहाँ से पास होते हैं। बड़ी गाड़ियाँ जो होते हैं वो आखिर तक खड़े होते हैं। तो इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो आसानी से गुजर जाते हैं, ठीक है, और आसानी से क्विकली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जो बड़े हैं वो लास्ट में रह जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो लास्ट में रह जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया हुआ है। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए रिव्यू करते हैं कि असल में ये है क्या। देखिए, ये एक टेक्निक है, जिस टेक्निक यानी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। यानी सिंपल डेफिनेशन ये है कि यानी ये टेक्निक है जिस टेक्निक के ज़रिए से हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, मैंने कहा उसका पर्पसेस ये है, किसी जगह पे मर्डर हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका डीएनए उठाकर, जैसे आप किसी बंदे पे शक है कि काम इस बंदे ने किया है, जो पहले आपके पास रिजल्ट है उस बंदे का आपने ग्राफी बनाया हुआ है, फिर आप जिस पर शक है उसका डीएनए उठाकर उसी का ग्राफी भी बना सकते हैं, डीएनए ग्राफी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर का नहीं, उस डीएनए, उसमें जो डीएनए मौजूद होता है उस डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी मुजरिम को आप आइडेंटिफाई कर सकता है, या किसी बच्चे अगर गुमा हुआ है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मेरा है और नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। ओके।